तो इस वीडियो में बात करेंगे कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ वेस्ट वाटर। इन शॉर्ट इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिगार्डिंग सीवर, कौन से टाइप की, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में कौन से शेप की। ओके, तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछता है हमें कि सीवर यूज टू कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम अ हाउस टू नेक्स्ट इमीडिएट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल इज कॉल्ड एज। कोई घर से अगर सीवर निकल के इमीडिएट उसके नेक्स्ट बड़े सीवर को जाके मिलती है या फिर इमीडिएट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल को जाके मिलती है, तो उस सीवर को क्या कहेंगे। तो हमें क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाता है कि सीवर यूज टू कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम अ हाउस। तो फॉर एग्जाम्पल ये रहा हाउस नंबर 1, ये रहा हाउस नंबर 2, ये रहा हाउस नंबर 3 एंड ये रहा हाउस नंबर 4। तो घर से निकलने वाला सीवर जो उसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक के उस वेस्ट वाटर को घर से कैरी करके लेके जाएगा, उसे कहा जाता है सिंपल हाउस सीवर। ओके, सिंपली हाउस सीवर उसको बोलेंगे। घर से लेके जाता है घर का सीवर, हाउस सीवर। ओके, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सीवर दैट कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम सेवरल हाउस सीवर इज कॉल्ड एज। बहुत सारे घर, जैसे वापस से बनाएंगे, घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 और घर नंबर 4। तो इन चारों घर में से कौन सी सीवर निकली? चलो बोलो कौन सा? हाउस सीवर। और ये सारे हाउस सीवर कनेक्ट किए जाते हैं एक लैटरल को। ओके, इसको क्या बोलेंगे? लैटरल। लैटरल क्या करता है? नंबर ऑफ हाउसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कॉलोनी है, बीच में रोड है, दोनों तरफ से हाउस है, दोनों तरफ से रेसिडेंशियल ब्लॉक्स है, तो सारे रेसिडेंशियल ब्लॉक से निकलेगी सीवर लाइन जो घर का वेस्ट वाटर कन्वे करेगी किसको? लैटरल को। तो ये लैटरल क्या करता है? सारे हाउस सीवर को खुद से जोड़ लेता है और ये सारा सारा पूरे कॉलोनी का वेस्ट वाटर लेके जाएगा आगे। आगे वो लेके जा सकता है ब्रांच सीवर की तरफ या फिर मेन सीवर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा टिक करोगे? लैटरल सीवर। ठीक, चलो। सीवर पाइप शुड बी डिज़ाइन एंड चेक फॉर। सीवर पाइप को हमने क्या एस्पेक्ट के लिए डिज़ाइन करने को ना, चेक करने को ना, तो यहाँ पे दिया है मिनिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज, दोनों या फिर एवरेज। देखो, कभी भी हम सीवर बनाएंगे तो उसका पर्पस क्या है? वेस्ट वाटर को कैरी करना। अगर वेस्ट वाटर का फ्लो सीवर में है बहुत कम, लेट्स से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे एक सीवर का, यहाँ पे वेस्ट वाटर का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा कम, तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा वेस्ट वाटर का फ्लो जिसमें क्वांटिटी बहुत कम है तो उसकी सेल्फ ड्राइविंग वेलोसिटी कुछ रहेगी ही नहीं। क्वांटिटी क्या कम है तो उसका फ्लो जो है, उसका फ्लो रेट जो है वो बहुत कम रहेगा, और उसमें चांसेस ये है कि उस वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी वेस्ट है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, जितना भी वेस्टेज है, वो सेटल डाउन हो सकता है इस सीवर के अंदर। और अगर ऐसा कम वेस्ट वाटर फ्लो होते रहा तो इसके अंदर का वेस्ट एक्यूमुलेट होते रहेगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? पूरे के पूरे सीवर को कर देगा क्लॉग। तो ये अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? मिनिमम डिस्चार्ज के लिए चेक करेंगे और मिनिमम डिस्चार्ज में ये मेंटेन करेंगे कि वो सीवर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन करके चले। ओके, रिमेंबर, मिनिमम साइज किसके लिए? ताकि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी वहाँ पे मेंटेन रहे, और मैक्सिमम डिस्चार्ज इसलिए कि वहाँ पे कोई भी स्कोरिंग एक्शन ना हो और इफेक्टिवली एक प्रॉपर वेलोसिटी के साथ पूरा पूरा वेस्ट वाटर का फ्लो जाए विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उस सीवर में लाना नहीं है। तो इफेक्टिवली एक सीवर ने मिनिमम डिस्चार्ज भी लेके जाने को होना और मैक्सिमम डिस्चार्ज भी लेके जाने को होना करके हम चेक करेंगे, किसी भी सीवर को डिज़ाइन करेंगे इस हिसाब से कि वो कैरी करे मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम डिस्चार्ज। ओके, दोनों चीज़ें देखना है, कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज कैरियर सिस्टम इज अडॉप्टेड व्हेन। कब हम कंबाइंड सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं? तो पहला ऑप्शन बोलता है रेनफॉल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। जी हाँ, अगर रेनफॉल रहा साल के 12 भी महीने में थोड़ा थोड़ा अगर आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे खाली रेनी सीजन में 3-4 महीने में आ गया, बाकी सारे महीने सूखे, ऐसा अगर सीन नहीं है तो वी शुड गो विथ कंबाइंड सिस्टम। ओके, कंबाइंड सिस्टम का मतलब क्या? एक ही बड़ा सीवर और दूसरा सिस्टम है सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम में रहेगा एक छोटा ड्राई वेदर फ्लो कैरी करने के लिए और दूसरा रहेगा स्टॉर्म वाटर फ्लो, मतलब रेनी वाटर कैरी करने के लिए। ओके, तो ये रहा आपका सेपरेट सिस्टम, ये रहा आपका कंबाइन वाला सिस्टम। तो अगर रेनफॉल पूरा पूरा 12 महीने भी थोड़ा थोड़ा आता है तो हमने जाने को होना कंबाइन सिस्टम में। दूसरी चीज़, स्पेस अवेलेबिलिटी इज़ अ कॉन्सर्न। ओके, ये अगर कंसर्न रहा तो हमने क्या करने को ना? कंबाइन सिस्टम लेने को ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम स्पेस रिक्वायर्ड है किसके लिए? सेपरेट सिस्टम के लिए, वो है ज़्यादा। ओके, और यहीं पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि
कंबाइन सिस्टम में लगने वाला जो वॉल्यूम है, जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, वो है बहुत कम। तो जहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, स्पेस का जहाँ पे फंडा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली कंबाइन सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, देखो कंबाइन सिस्टम में इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो कंबाइन सिस्टम में सीवर यूज़ किया जाता है, एक शिप सीवर, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, सारे कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे स्पेशल शेप का अगर सीवर वहाँ पे इंस्टॉल करते हो कंबाइन सिस्टम में, तो उसमें थोड़ा इनिशियल कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है। ऑन द अदर हैंड सेपरेट सिस्टम में सर्कुलर सीवर यूज़ किया जाता है। सर्कुलर सीवर का ये स्पेशलिटी कि ये कन्वेंशनल शेप है, इसको बहुत सालों से हम डिज़ाइन करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इजी है, हैंडलिंग के लिए, स्टैकिंग के लिए, और इसको बिछाने के लिए एक्सकैवेटेड पोर्शन में अगर सर्कुलर सीवर आप बिछाना चाहते हो तो इसका प्रॉपरली ग्रेडियंट के अलॉन्ग बिछाना भी बहुत ईजी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है जितनी एक शिप सीवर जो कंबाइन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ओके, और कंबाइन सिस्टम में तो एक ही सीवर है, तो मेंटेनेंस कैसा रहेगा, कम। सेपरेट सिस्टम में दो सीवर है, तो मेंटेनेंस रह सकता है ज़्यादा। तो ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू सीवर शुड बी सच दैट, वेस्ट वाटर का फ्लो सीवर के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस फ्लो ने खुद ही वहाँ पे क्लींजिंग करने को होना, मतलब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वहाँ पे मेंटेन रहने को होना। क्यों? क्योंकि हमें क्लॉगिंग अवॉइड करना है। अगर वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई, अगर वेलोसिटी कम हो गई सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से, तो चांसेस ये है कि वेस्ट वाटर के अंदर का जितना भी वेस्ट है वो वहाँ पे बॉटम में सेग्रीगेट होके क्लॉग करेगा पूरे सीवर को, और पूरी सीवर हो जाएगी चोकअप। दूसरा कि मैक्सिमम फ्लो जिसको बोला जाता है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, वर्ड याद रखना, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, अगर वहाँ पे नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं की तो ये हाई फ्लो जो रहेगा वेस्ट वाटर के मास का, वेस्ट वाटर के वॉल्यूम का, ये पूरे सीवर का स्कोरिंग एक्शन, वेयरिंग ऑफ एक्शन कर सकता है। इसलिए वहाँ पे स्कोरिंग नहीं होने को ना, तो हमें मेंटेन करके चलना है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। तो फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू सीवर शुड बी सच दैट कि उसने सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू जैसे ट्रीट करने को ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी उस सीवर के अंदर रहने को ना फ्लो की, कि वो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी से ज़्यादा ना बढ़े, इस रेंज के अंदर रहने को ना। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो इन कंबाइंड सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर कैरियज फिल इन द ब्लैंक आर प्रिफर्ड, तो हम कंबाइंड सिस्टम में कौन से शेप का सीवर प्रीफर करेंगे? आंसर है एक शेप। ओके, ये कुछ इस प्रकार से एक शेप सीवर रहेगा, और एक शेप सीवर प्रीफर करने का रीज़न ये है कि एक शेप सीवर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं हम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इवन कम डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज कितना भी कम हो जाए, लेकिन एक शेप सीवर में आप सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मतलब नॉन क्लॉगिंग वेलोसिटी वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। कंबाइन सीवर में मोस्टली एक शेप को ही प्रिफरेंस दिया जाता है। एक शेप सीवर भले ही कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, हैंडलिंग में और लेइंग डाउन में डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन इसका मेंटेनेंस एस्पेक्ट आता है कम, क्योंकि अगर सीवर क्लॉगिंग होता ही नहीं है तो मेंटेनेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे कि सेपरेट सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर कैरियज में कौन से शेप का सीवर प्रीफर करना है? आंसर है सर्कुलर। ओके, सिंपल। इसका रीज़न, सेपरेट सिस्टम में यहाँ पे दो सीवर ले डाउन किया जाता है, दोनों का शेप होता है सर्कुलर, और सर्कुलर शेप को प्रीफर करने का रीज़न ये कि ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजी, इसको स्टैक करना इजी, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी, इसका हैंडलिंग इजी, इसको एक्सकैवेटेड पोर्शन में ले डाउन करना, उसको प्रॉपरली ग्रेडियंट अलाइनमेंट के हिसाब से रखना, ये सारी चीज़ें लो स्किल रिक्वायरमेंट में आती है। इसलिए ये इस हिसाब से पूरे एस्पेक्ट में ईजी बैठती है। दैट्स वाई सेपरेट सिस्टम में आप यूज़ करते हो सर्कुलर सीवर, और सेपरेट सिस्टम में लो डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ड्राई वेदर फ्लो कंटिन्यूसली छोटे वाले सीवर से जाएगा, और जब स्टॉर्म वाटर फ्लो रहेगा वो तो बड़े वाले सीवर से जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लो डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन करके रखने का भी टेंशन कम। ओके, बाद में मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर इज केप्ट एज फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। देखो, मिनिमम रखना है 15 सेंटीमीटर, ओके, और मैक्सिमम रखना है आपको 300 सेंटीमीटर। इन दोनों एक्सट्रीम रेंजेस के अंदर ही बाकी सारे सीवर के साइज आ जाते हैं। ओके, याद रखो 15 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। ऑलराइट,
एक शेप सीवर का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एक शेप सीवर। इसमें हमने अभी देखा कि कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज कैरियंस में कन्वेंस में एक शेप यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेंटेन कर सकता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इवन एट लो डिस्चार्जेस। कम वेस्ट वाटर वॉल्यूम के रहते भी ये सीवर को खुद को क्लीन रखेगा। क्या एक शेप सीवर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईजी है? नो। क्या ये इकोनॉमिकल है? नो। जहाँ पे ये एस्पेक्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट होती है तो पूरी इकोनॉमी भी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है सिनारियो, इट कैन मेंटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट लोअर डिस्चार्ज। यही इसको चूज़ करने के पीछे का रीज़न। कंस्ट्रक्शन में और बाकी सारे एस्पेक्ट में ये डिफ़िकल्ट है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्रेस थम्स अप। इसका पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर देना। नाम है चैनल का सिंप्लीफाइड लर्निंग, सेम नेम से। ओके, और इंग्लिश चैनल अगर चेक करना है तो सिंप्लीफाइड लर्निंग, ये मेन चैनल सिविल इंजीनियरिंग हिंदी सिंप्लीफाइड लर्निंग, ये अपना हिंदी चैनल जहाँ पे आप अभी फिलहाल ये वीडियो देख रहे हो। टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स क्विजेस डालते रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में क्विज मिल जाएगी और वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के मीम्स में डालते रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।